इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया है, मनमोहन सिंह मौन सिंह है। बीजेपी के कई नेताओं के मुंह से अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन क्या वो ये नहीं जानते कि उनके नेता नरेंद्र मोदी की भी कई सवालों पर बोलती बंद हो जाती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब देने से नरेंद्र मोदी बचते रहे हैं। क्या विपक्ष और क्या ही मीडिया, सब सवाल पूछ पूछ कर थक गए, लेकिन उनके जवाब में मोदी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आइए जानते हैं वो सवाल जिनके जवाब देने से पीएम मोदी खुद को बचाते रहे हैं। पहला सवाल, गुजरात दंगे रोकने के लिए क्या किया? ये साल 2002 की बात है। उस वक्त मोदी नए नए मुख्यमंत्री बने ही थे। सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हो रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें मारे जाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग मुसलमान थे। तब मोदी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने दंगे रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। मोदी से जब भी इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सिवाय खामोशी के उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी को दंगों के दौरान उनके काम में कोताही बरतने का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा सवाल, आरएसएस की वजह से जशोदाबेन को तलाक दिया। मोदी के आलोचक अक्सर कहते हैं कि मोदी ने आरएसएस की वजह से पत्नी जशोदाबेन को छोड़ दिया। दरअसल आरएसएस में स्वयंसेवकों को शादी करने की मंजूरी नहीं है। मोदी ने संघ में शामिल होने के बाद से जशोदाबेन की कभी सुध नहीं ली। मोदी के आलोचक तो यहाँ तक भी आरोप लगाते हैं कि मोदी का जशोदाबेन के प्रति ऐसा रवैया उनका महिलाओं के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी मोदी अपने आलोचकों को इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते। तीसरा सवाल, रवीश कुमार को इंटरव्यू कब देंगे? एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अक्सर कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे चैनल्स को कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। क्या पीएम मोदी रवीश कुमार को इंटरव्यू देंगे? रवीश कुमार के सवाल का उन्हें आज तक कोई जवाब ही नहीं मिला। शायद पीएम मोदी उन्हें इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते। चौथा सवाल, महिला की जासूसी किसने करवाई? साल 2009 में गुजरात की एक महिला की अवैध जासूसी करवाने, उसके फोन टेप करवाने का मामला सामने आया था, जिसके आरोप अमित शाह पर लगे थे। 18 अगस्त से 23 अगस्त 2019 के बीच फोन पर हुई कथित बातचीत को टेप किया गया, जिसके मुताबिक गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह के कहने पर ही पुलिस अधिकारी जीएल सिंघल ने माधुरी, एक बदला हुआ नाम, और आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की ही नहीं बल्कि माधुरी के पिता और उनके परिवार की भी जासूसी करवाई। इस महिला की और इसके परिवार की जासूसी किसने करवाई, इस सवाल पर नरेंद्र मोदी आज तक खामोश है। पांचवा सवाल, चुनाव में कितना खर्च हुआ? साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। इसमें सबसे ज्यादा खर्च भी बीजेपी ने ही किया था। एडीआर के मुताबिक तब बीजेपी ने 1141.72 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन जब मीडिया ने बीजेपी से चुनावी खर्चे का ब्यौरा मांगा तो मोदी ने इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। इसके बाद बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग को भी ये जानकारी 5 महीने बाद सौंपी थी। अगर मोदी से पूछा जाए कि पार्टी ने चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च किया तो शायद ही आपको इसका जवाब मिलेगा। छठा सवाल, नरोदा दंगों की दोषी को सरकार में क्यों लिया? 28 फरवरी 2002 गुजरात के नरोदा ग्राम में एक दंगा हुआ। इस दंगे में 11 लोग मारे गए। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कुल 82 लोगों के खिलाफ सुनवाई हुई और डॉक्टर कोडनानी दोषी करार दी गई, जिसके बाद उन्हें 28 साल तक जेल की सजा दी गई। इन दंगों में शामिल होने के आरोपों के बावजूद मोदी ने कोडनानी को अपनी सरकार में शामिल किया। मीडिया ने कई बार इस पर सवाल उठाए, लेकिन मोदी ने कभी इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। तो ये थे वो सवाल जिनसे पीएम नरेंद्र मोदी आज तक बचते आए हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों
मोदी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टीम खबर अपडेट।